137वां पावन जन्मोत्सव भारत के सांस्कृतिक परिवर्तन का उत्सव, भारत के ज्ञान आभा के उत्कर्ष का उत्सव, भारत के सत्य और सत संगति का उत्सव, और उसी के साथ यह उत्सव इन सब के महाप्रणेता जन जन के लिए, जन सुधार के लिए, लोक कल्याण के लिए, जिनके एक एक शब्द अमृत तत्व हैं, मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। साथ में विराजमान माताजी, साथ में विराजमान जितने लोग हैं, मैं मूर्तिमान नहीं है, इन साक्षात देव को मूर्तिमान कहना हमारी मूर्खता होगी। ये हमेशा सजीव हैं और हमको, आपको अगर आपके पास श्रद्धा है तो सदा राह दिखाते रहते हैं। मैं प्रणाम कर रहा हूं मंच पर विराजमान हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं श्री काली प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर नीलेश जी, और उनके साथ जो विभूतियां यहां विराजमान हैं, हमारे सम्मुख माताएं बहनें जो विराजमान हैं, विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए जो लोग खड़े हैं, अपने सेवा और समर्पण से जो इस महापर्व को जागृति प्रदान कर रहे हैं, डॉक्टर सेवाधर्मी, मैं सारे लोगों को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, मैं सबकी वंदना करता हूं। दोनों जन उधारी थे। आपके सम्मुख इतने विद्वत और समर्पित समाज के लिए कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना होगा। हमारे देश के बारे में अगर हम जाने तो अब तक हमारे पास 8000 वर्षों का लिखित इतिहास है, और यह इतिहास इतना पुराना हमारी संस्कृत, सभ्यता, धर्माचरण, लोकोपकार और मानव को मानव बनाकर उसकी मानवता के लिए, ऐसा इतिहास दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, और न तो इतना प्राचीन काल का इतिहास है। सज्जनों, बंगाल की धरती ऋषियों की धरती है। विद्वान लोग बैठे हैं भारत में, जब जब पुनर्जागरण हुआ है, उस पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु बंगाल रहा है। आज बंगाल के पार्ट हो गए, बंगाल बट गया, लेकिन सांस्कृतिक पुनर्जागरण की जो आस्था थी, दीप वहां जला करते थे ऋषियों के, देव ऋषियों के, और उसी में दीप जला था ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का। मां का भाव देखिए, मां मनमोहनी थी, ऐसा लालन पालन, ऐसा सांस्कृतिक आभा का जन्म दिया कि आज वर्षों वर्षों बाद भी आप जब सत्यानुसरण पढ़ेंगे, जब आप धर्म के मूल को समझेंगे, जब आप कर्म कांडों के इतर मानवता की सेवा कैसे की जाए, उस सद्वृत्ति को अपनाने का आचरण सीखना चाहेंगे, तो आपको यही गुरु मंच आपके सामने आएगा। बाकी बहुत ज्यादा कालिमाएं लगी है, मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा। इंसान को इंसान के रूप में बनाए रखना, गृहस्थ आश्रम में रह करके भी किस प्रकार व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपनी सांस्कृतिक चाहत को, अपने धर्म को
और अपने मनुष्यता के सेवा का भाव को कैसे जागृत कर सकता है, अगर जानना हो तो आइए मंच पर विराजमान और सामने विराजमान जो सत्संगी हैं उनका सानिध्य प्राप्त करिए। सायुज्य गुरुदेव का होगा और कल्याण आप सभी का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय की थोड़ी सीमा भी है, लेकिन कुछ बातें यथार्थ की मैं जरूर आपसे करना चाहूंगा। भ्रम न मानिए, जब गुरु और अपने बीच में आप मूर्त स्वरूप का भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से एक दीवार खड़ी हो जाएगी। मैं धर्म इंडियन कल्चर का प्रोफेसर भी हूं बीएचयू में, विभागाध्यक्ष, इसलिए उस इंडियन कल्चर को पढ़ा। गुरु कोई मूर्ति नहीं है पूजा की, सर्वखल्वमिदं ब्रह्मम, इस ब्रह्म तत्व का वो मूल केंद्र बिंदु है। शक्ति का जागरण वहीं से होता है, वो पावर हाउस है। हम आप छोटे छोटे ट्रांसफार्मर के रूप में चाहे जितनी ऊर्जा ले सके दे सके, यह हमारा आपका कार्य है। सज्जनों, ऐसी दैवीय शक्ति जो आपके जीवन के अनुकूल है, वह अनुकूल चंद है, जीवन के अनुकूल। हाँ, कुछ बातें जरूर हैं, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बातें नहीं हैं, ये पाई तुम्हीं से वस्तु जो कैसे तुम्हें अर्पण करूं, यह गुरुदेव की ही बात है, एक माध्यम के रूप में मैं आपके सामने कह देता हूं। आप सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अलार्म घड़ी में जगने के लिए लगाया जाता है। मैं उतना ही 5 मिनट में कहूंगा। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा बहुत जब अध्ययन किया तो भारत में आप जानते हैं 7 लाख धर्मावलंबी हैं, जिसमें सबके सब अपने को सर्वोपरि मानने की बात करते हैं। लेकिन आपको अगर अध्ययन करेंगे ठाकुर अनुकूल चंद के उपदेशों का, तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, इतना निचोड़ लिखा गया है कि कोई धर्म भिन्न नहीं है, कोई मत भिन्न नहीं है, समझने और पालन करने के तरीके भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मूल एक ही है, जो वास्तव में यही मूल ब्रह्मवाणी भी है और यही मूल देवत्व भी। इसलिए हमारा आपका दायित्व होता है कि अगर आप अपना मंगल चाहते हैं, पड़ोसी का मंगल चाहते हैं, इस लोक का मंगल चाहते हैं, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, गुरु के सामने, मंच पर, सत्संगियों के सामने कभी ज्ञान का अभिमान मत करिए। अभिमान वैसे कोई भी हो, निश्चित रूप से वो जहर है, व्यक्तित्व को घोल देता है। और जैसे तेजाब में कोई चीज कट जाती है, वैसे अभिमान अगर आ गया तो आप भी उसी में गल जाएंगे। इसलिए निराभिमानी होकर के बिना लोक यश की कामना किए, हमारे जीवन में 3 इच्छाएं होती हैं। व्यक्ति जब वयस्क होता है तो आप यह जान लीजिए वो वित्तेषणा की तरफ टहलता है कि कुछ वित्त आ जाए। वित्त के बाद गृहस्थाश्रम में जाता है, पुत्रेषणा हो जाती है, और दोनों इच्छाओं को प्राप्त करने के बाद वह लोकेषणा की तरफ जाता है। गुरुदेव यही बैरियर लगा देते हैं, यही दीवार खड़ी कर देते हैं कि अगर यश की प्राप्ति में भटकोगे तो फिर तुम उसी में विलीन हो जाओगे, उस सार तत्व को नहीं पाओगे। उन्होंने लिखा है कि पुल द हस फॉर न्यू सीड्स या सीड्स, सार सार को गह रहे और थोथा दे उड़ाए। मूल तत्व को ग्रहण करना होगा। एक बात जानिए, हमारी भारतीय संस्कृति है,
जो बांटा जाता है वह प्रसाद होता है, और जो इकट्ठा किया जाता है वही एक दिन घर में विषाद होता है, चाहे वो धन हो, चाहे ईर्ष्या क्रोध कलह हो। इसलिए बांटिए प्रेम को, बांटिए मंगल को, बांटिए जितना हो सके अपनी मुस्कान को, बांटिए जितना हो सके आपसे संभव अपने धन को। जनता जनार्दन सभी हैं, लेकिन ऊपर वही व्यक्ति होता है जिसका हाथ दाता होता है, और जो ग्रहण करता है उसका हाथ स्वयं नीचे चला जाता है। इसलिए दाता बनिए, बिना अहंकार के, बिना लोक यश के पाने की। सज्जनों, अहंकार होगा, अहंकार एक ऐसा अंधेरा है कि ज्ञान भी उसी में लुप्त हो जाता है, श्रद्धा भी लुप्त हो जाती है, और जो कुछ भक्ति है वो भी उसी की बल चढ़ जाती है। इसलिए अहंकार मुक्त होइए। जीवन में भक्ति रूपी तेल से, ज्ञान रूपी बाती से सत्य का जो भी चिराग जलाता है, सज्जनों उसको बताना नहीं पड़ता, यश उसके पीछे पीछे आता है। हमारा आपका दायित्व होता है कि हम इनको, अगर परमात्मा ने जन्म दिया है, हम 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य बने हैं, इतनी बड़ी गुरुदेव की कृपा है कि हम सत्संग में बैठे हैं, इतनी बड़ी कृपा है कि आज हम चोरी डकैती और मद्यपान में नहीं गए, इस कार्यक्रम में आए हैं। तो दायित्व यह बन रहा है कि इस दिन का नहीं, पूरे जीवन का उपयोग अपने इस व्यक्तित्व के अस्तित्व को जो प्रदान किया गया है लोक कल्याण के लिए, गुरुदेव की शिक्षा के माध्यम से हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें। अरे जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें, खुद तर जाएं, वह शक्ति हमें दो। गुरुदेव से प्रार्थना करिए, दया निधे हम इस दुनिया के लिए कुछ कर सके। सज्जनों, समय बहुत खराब आ गया है, यह कहने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको कुछ करना होगा। करना क्या होगा? कुछ भी मानवता के लिए आप गुरुदेव की शिक्षाओं में से एक दो शिक्षाएं जब अपने अंदर आत्मसात करेंगे, अपने हृदयंगम उसको करेंगे, तब आपकी अशांति जाएगी। जब अशांति चली जाएगी तो आपका संदेह अपने आप मिट जाएगा, और संदेह जब मिट जाता है तब व्यक्ति में विश्वास आता है, और जब व्यक्ति में विश्वास आता है तब ज्ञान की अनुभूति होती है, और तब भक्ति का संगम हो जाए तो सीधे सायुज्य प्राप्त होता है। इसलिए विचार करिए, आज के जमाने में अंतःकरण को पवित्र करते हुए अगर कुछ भी करेंगे निष्काम भाव से, तो वही सच्ची भक्ति होगी। नीर से सीख लो तरल होना। पानी को आप देखिए, जहां आप डालिए जिस बर्तन में, गिलास थाली नापदान में भी फेंक दीजिए, क्या पानी ने कभी इनकार किया है? पानी नहीं इनकार करता। आप अच्छी जगह जल के रूप में चढ़ाइए या कूड़ेदान में नापदान में फेंकिए, उससे सीखिए कि नीर से सीख लो तरल होना, पंख से सीख लो कमल होना। अरे हाय, कितना कठिन हुआ करता है आदमी के लिए सरल होना, आदमी के लिए सरल होना। सरलता सहजता सीखिए। बहुत बड़ी स्थिति है, मिल सकते हैं देवता यहां, लेकिन आदमी से आदमी का मिलाप मुश्किल है। समस्या यह है कि स्वयं को जानिए। भक्ति का जल तभी मिलेगा जब आसक्ति के बालू में दौड़ेंगे नहीं, वरना मृग मरीचिका की तरह दौड़ते रह जाएंगे और ये जीवन समाप्त हो जाएगा। ये जीवन बचा रहे, ये धर्मवत प्राण संस्कृति बची रहे, ये गुरुदेव के विचार बचे रहे। जितने मनीषी लगे हैं
सबके चरणों में प्रणाम करके मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। सबको पुनः प्रणाम।